तो एक बार फिर से आपको बताएं कि गढ़वा का खोखा बालू घाट और इस घाट पर हुए खेल की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर ये हुआ कि अब इस पर कार्रवाई हुई है। इसके बाद मिसेस गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन के साथ एमओयू को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्थगित सिर्फ क्यों किया गया है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। तो यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। इसका असर यह हुआ है कि इकरारनामे को रद्द कर दिया गया है। न्यूज 11 की खबर का यह असर हुआ है। हमने दिखाया था खोखा घाट का ये खेला, हमने दिखाया था कि कैसे करोड़ों के वारे न्यारे हुए, हमने दिखाया था कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर ये खेल खेला गया। और सीधा रुख करेंगे गढ़वा का सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये बड़ा खेल खेला गया और इस पर हमने खबर अपनी दिखाई थी और खबर का असर ये हुआ कि इस इकरारनामे को स्थगित कर दिया गया। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि सिर्फ स्थगित क्यों हुआ, क्या इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था ईडी को? बिल्कुल राजा, देखिए बता दूं कि खोखा बालू घाट है, उसमें करोड़ों का अवैध तरीका से खेल हुआ है और करोड़ों खेल पे चाहे निचले स्तर के डीएमओ हो या खान सचिव जो पूजा सिंघल है उन तक पैसा पहुंचाया गया है और 10 से 15 करोड़ रुपए की खेल हुआ है इसमें। और 15 करोड़ रुपए खर्च करके जो 2015 में जिस घाट का बंदोबस्ती किया गया था, बंदोबस्ती का टेंडर डाला गया था, उसके बाद उन्होंने 180 दिन में नियम होता है कि क्लियरेंस देने का, ये पर्यावरण क्लियरेंस देने का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद 7 साल बाद मई 2022 में उसको क्लियरेंस दिया गया। तो सोचने वाली बात है कि जो 180 दिन में खुद रिजेक्ट हो जाता है क्लियरेंस, वो 7 साल बाद कैसे, 6.5 साल 7 साल बाद कैसे मिला। इसमें करोड़ों रुपए खेल है और इसमें निचले चाहे डीएमओ की हम बात करें या पूजा सिंघल की बात करें, तो पूजा सिंघल के चूंकि वो तो ऑलरेडी ईडी के जांच के घेरे में है और ईडी उनसे जांच की कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, लगातार उन पर कार्रवाई भी किया जा रहा है। लेकिन मामला है कि आखिर गढ़वा डीएमओ ने अगर करोड़ों रुपए के मिली भगत से करोड़ों रुपए लेकर इस तरह से इतना बड़ा घपला किया है और कहीं ना कहीं जो बंदोबस्ती नहीं होनी चाहिए थी उस घाट को बंदोबस्ती कर दिया, तो इसमें जांच होनी चाहिए और इसमें ईडी का भी ध्यान जाना चाहिए कि अगर गढ़वा, अगर पूजा सिंघल का इसमें कहीं ना कहीं नाम आ रहा है करोड़ रुपए लेने में, तो उसमें गढ़वा जो डीएमओ है इनका भी नाम होना चाहिए, कारण कि इनकी ही मिली भगत से ये बालू घाट का बंदोबस्ती किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर फिलहाल स्थगित किया गया है। इसमें पैसा एक खेल, जब पहले पैसा का खेल पर जिस घाट का बंदोबस्ती नहीं करना चाहिए था उस घाट का बंदोबस्ती कर दिया गया करोड़ रुपए लेके, तो अभी रिजेक्ट इनको जो स्थगित किया गया, स्टे लगाया गया, तो इसको रिजेक्ट करना चाहिए था। और रिजेक्ट करने के बाद अगर टेंडर में, पहले तो घाट का टेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ कि कैमूर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से वो घाट है, वो एरिया पूरा पड़ता है 10 किलोमीटर का रेंज है, वहां पर तो कहीं मामला ही नहीं बनता है घाट बंदोबस्ती करने का। लेकिन अगर सरकार फिर भी, झारखंड सरकार चाह रही है कि घाट का बंदोबस्ती किया जाए, तो जो 4 करोड़ 19 लाख में जो घाट का टेंडर किया गया था आज से 7 साल पहले, अभी उसकी अगर बोली लगाई जाए तो कम से कम 60-70 करोड़ रुपए बोली है। तो अगर टेंडर की प्रक्रिया करना है तो इस टेंडर प्रक्रिया को रिजेक्ट करके दोबारा टेंडर प्रक्रिया करें, ताकि सरकार को जो राजस्व है कम से कम 4 करोड़ 19 लाख की जगह पर 60 से 70 करोड़ रुपए मिले इसके राजदा। बिल्कुल आशीष, और ये बड़ा खेल खेला गया, नियमों को ताक पर रखकर किया गया। अगर गढ़वा उपायुक्त की बात करें, उन्होंने भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया और जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, एक बड़ा खेला खेला जा रहा है और इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आशीष, बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बता दूं कि इसके पहले मैं लगातार बोलता रहा हूं कि पहले भी राजेंद्र ये बड़ाई कर, मैं नाम दिमाग पे नहीं है, योगेंद्र बड़ाई करके डीएमओ थे गढ़वा में हुआ करते थे, जिनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था वो क्लियरेंस देने के लिए, पर्यावरण क्लियरेंस खोखा बालू घाट का, लेकिन उन्हें क्लियरेंस नहीं दिया। इसके नतीजा हुआ कि उनको जो उस समय के डीसी राजेश पाठक हुआ करते थे गढ़वा के, उन्हें प्रेशर बनाया और प्रेशर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट नहीं किया उनका प्रेशर, और इसी पे हुआ कि गढ़वा छोड़ के 1 महीना के लिए कहीं बाहर चले गए वो। उसके बाद आते हैं और ये जो योगेंद्र बैग जो यहाँ के डीएमओ हुआ करते थे, उनका ट्रांसफर किया जाता है यहाँ से, और नया डीएमओ ये देवलन बैठा करके नाम के डीएमओ यहाँ पे आते हैं। और ये खेल देखिए काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि जो बालू माफिया है, एक्चुअली झारखंड के होते नहीं है, ये बालू माफिया जो है ये बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और जो बालू घाट, जो खोखा बालू घाट है, इसका एरिया लगता है आपको उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में बालू की काफी ज्यादा डिमांड है, इसलिए माफियाओं का निगाह रहता है इस खोखा बालू घाट पे। सबसे बड़ी बात है कि 2015 में अगर टेंडर प्रक्रिया किया गया और 2022 में उसको क्लियर आप कर रहे हैं, इस बीच में 7 साल भी अवैध तरीका से यही गंगा कावेरी कंस्ट्रक्शन के माफिया लोग जो हैं,
जो रात के अंधेरे में हो या दिन में हो 30 से 35 लाख में डीसी की कुर्सी खरीदते थे और उसके बाद लगातार अवैध तरीका से बालू खनन करते थे राजदा। तो चलिए, तो आशीष, उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि इस इकरारनामा को रद्द कर दिया गया है तो इस पर जरूर उचित कार्रवाई करी जाएगी, संज्ञान लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। तो खोखा बालूघाट की खबर हमने दिखाई और उसका असर ये हुआ कि इस इकरारनामे को रद्द कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े ये जो घोटाला हो रहा था, जिस तरीके से बालू घाट का ये घोटाला चल रहा था, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।